आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 1 सितंबर का पहला एडिटोरियल। कल बारिश काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो जैसे तैसे करके मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। और डिजिटल बोर्ड पर तो ये पॉसिबल ही नहीं था, बिल्कुल भी इंटरनेट सुविधा नहीं है। तो होपफुली कल बोर्ड पर ही क्लास होगी, लेकिन आज तो आप इस तरह से क्लास को एंजॉय करें। तो क्लास जो आज की है फर्स्ट एडिटोरियल आधारित, इसका टाइटल है पिरिक विक्ट्री। पिरिक विक्ट्री एक फ्रेज है, इसका मतलब है ऐसी जीत जिसके लिए आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। तो फिर उस जीत के मायने नहीं रह जाते हैं, उस जीत को आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए आपने बहुत कुछ सहा है। तो ये पिरिक विक्ट्री है। और ये किसको लेकर लिखा गया है आर्टिकल? ये लिखा गया है इमरान खान प्रो तालिबान स्टैंड। ये प्रो प्रीफिक्स है, इसका मतलब सपोर्टिंग होता है। तो ये इमरान खान के तालिबान सपोर्टिंग स्टैंड को लेकर लिखा गया है। भी तालिबान को सपोर्ट करने वाला स्टैंड है इमरान खान का, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, तो उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो प्रो प्रीफिक्स है, इसका मतलब सपोर्टिंग है। पिरिक विक्ट्री का मतलब है ऐसी जीत जिसके लिए आपने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आइए स्टार्ट करते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं इस आर्टिकल को। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस धार्मिक, एक्सट्रीमिज्म का मतलब अतिवाद, धार्मिक अतिवाद का मतलब धार्मिक कट्टरता कह दीजिए, ठीक है। मिलिटेंसी, मिलिटेंसी का मतलब उग्रवाद होता है। अब मिलिटेंसी के अंदर होता क्या है कि भाई फाइटिंग या वॉरिंग इसका एक सिनोनिम हो सकता है। फाइटिंग या वॉरिंग मतलब एक प्रकार से लड़ने वाली चीज़ें ही चलती रहें, हिंसा अगर चलती रहे उसको बोल सकते हैं। या फिर आप अगर किसी एक कोज या कोई एक ओपिनियन है उसी को सपोर्ट करें, उसको मिलिटेंसी कहा जा सकता है। तो धार्मिक अतिवाद और उग्रता इन अफगानिस्तान में, अब इसका जो वर्ब है वो ये हो गई विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के लिए होगी क्या? काउंटर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव जहाँ लिखते हो वहाँ पे आपके लिए कोई चीज़ सफल है, आपके लिए फ्रूटफुल है। काउंटर प्रोडक्टिव है, इसका मतलब वो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया वैसा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हार्मफुल कह सकते हो, हर्टफुल कह सकते हो, डेट्रीमेंटल कह सकते हो, हानिकारक है, ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, धार्मिक अतिवाद और उग्रता जो है अफगानिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए क्या साबित होगी? काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगी, हार्मफुल साबित होगी। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सब्जेक्ट है, इसकी वह वॉज है। द फर्स्ट वर्ल्ड लीडर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले विश्व के नेता थे। हु, होल हार्टेडली एडवर्ब है। हु यहाँ पे फर्स्ट लीडर के लिए आ रहा है ना, वर्ल्ड लीडर के लिए आ रहा है। होल हार्टेडली का मतलब होता है पूरे तन मन से, जिन्होंने पूरे तन मन से वेलकम किया, स्वागत किया। द तालिबान कैप्चर ऑफ काबुल ऑन अगस्त 15 अगस्त को जो तालिबान ने काबुल पर अधिकार कर लिया, काबुल को कैप्चर कर लिया, इस बात का स्वागत किया। बिफोर इट्स फॉल, इसके पतन से पहले, किसके पतन से पहले? अफगानिस्तान के लिए आ रहा है इट्स। फॉल यहाँ पे नाउन है, पतन, डिक्लाइन। तो अफगानिस्तान के पतन से पहले पाकिस्तान हैड मेंटेन्ड दैट, पाकिस्तान ने ये मेंटेन किया था, मेंटेन किया मतलब ये बात कही थी, दैट इट हैड लिटिल लेवरेज। इट यहाँ पाकिस्तान के लिए है, इसकी वर्ब हैड है। लिटिल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं है तो इसको पढ़ सकते हैं नो, कि पाकिस्तान का कोई प्रभाव नहीं है। लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, या फिर लेवरेज का मतलब होता है क्लाउट, प्रभाव को बोलते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने ये मेंटेन किया था कि इसका कोई प्रभाव नहीं है तालिबान पर। तालिबान से पहले द आता है, और तालिबान एक ग्रुप का नाम है, प्लूरल के रूप में इसको लेते हैं, इसलिए वहां पे क्रिया भी प्लूरल आएगी, याद रखिएगा। टू फोर्स देम, कि कोई प्रभाव है ही नहीं तालिबान पर, इसलिए हम तालिबान को फोर्स नहीं कर सकते। इसलिए टू एक्सेप्ट ए सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस युद्ध विराम कह सकते हो, ठीक है। कि युद्ध विराम के लिए, युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए तालिबान को हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इस पर कोई प्रभाव नहीं है। एंड दैट, और ये भी कहा था कि इट बैक्ड, इट पाकिस्तान के लिए प्रोनाउन है, बैक का मतलब सपोर्ट करना है, कि इसने सपोर्ट किया अ पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक राजनीतिक हल, इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। एक बार फिर समझना,
कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले विश्व के नेता थे जिन्होंने पूरे दिल से स्वागत किया तालिबान ने जो कैप्चर कर लिया था काबुल को 15 अगस्त को, इस बात का स्वागत किया। और इसके पतन से पहले पाकिस्तान ने ये कहा था, ये मेंटेन किया था, हमेशा से एक ही बात कही थी कि इसका कोई प्रभाव है ही नहीं तालिबान पर, कि वो तालिबान को मना ले, एक्सेप्ट करवा ले सीज फायर। और ये कहा था कि इसने सपोर्ट किया एक राजनीतिक हल का अफगानिस्तान में, ये कहता था पाकिस्तान। हाउएवर एडवर्सेटिव कंजंक्शन या एडवर्ब होता है। हालांकि ऑन अगस्त 16 अगस्त को क्या हुआ, अब ये डेट आ रही है इसलिए ऑन आ रहा है, अगर ये 16 नहीं हो केवल अगस्त हो तो इन आता। 16 अगस्त को ही सेड, उन्होंने कहा कि अफगान्स हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। शैकल्स का मतलब जंजीरें हैं, स्लेवरी का मतलब गुलामी है। 16 अगस्त को इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। ठीक है, अफगान्स की वर्ब है लिविंग लिटिल डाउट, कोई शक ना छोड़ते हुए, लिविंग छोड़ते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल, लिटिल इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं है तो नो पढ़ सकते हैं, डाउट का मतलब शक, और कोई शक नहीं छोड़ा ऑन वेयर पाकिस्तान स्टैंड्स, किस बात को लेकर कि कहाँ पाकिस्तान खड़ा होता है, ऑन द तालिबान रिटर्न, तालिबान की वापसी को लेकर, कि तालिबान ने जो वापसी की है, एक 90 के दशक के अंदर तालिबान अफगानिस्तान पर अधिग्रहण कर चुका था और अब एक बार फिर से तालिबान ने वापसी जो की है अफगानिस्तान में, तो इसको लेकर पाकिस्तान का स्टैंड क्या है, इसमें कोई शक नहीं रह गया, सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, तो ही की वर्ब है सैड, अफगान्स की वर्ब है हैव ब्रोकन, पाकिस्तान की वर्ब है स्टैंड्स। लिटिल से पहले आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब है नो। फिर कह रहा है दिस इज हार्डली सरप्राइजिंग, हार्डली का मतलब नॉट मान लीजिए, नेगेटिव वर्ड है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है, ये अचंभित करने वाली घटना नहीं है। सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, दिस यहाँ सब्जेक्ट है, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, हार्डली है, एक मिनट रुकिए, तालिबान यहाँ पे दिस है वो सब्जेक्ट है, इज यहाँ लिंकिंग वर्ब है, हार्डली यहाँ एडवर्ब है और सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही हो सकता है, तो ये नाउन प्रोनाउन तो नहीं है सरप्राइजिंग, और एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो ये अचंभित करने वाली घटना नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भाई पाकिस्तान नॉट ओनली प्लेड अ सेंट्रल रोल, तो पाकिस्तान ने ना केवल एक सेंट्रल रोल निभाया, नॉट ओनली आ रहा है मतलब ना केवल, तो पाकिस्तान ने ना केवल एक केंद्रीय भूमिका निभाई तालिबान के उत्थान में टू पावर इन द 1990s, 1990 के दशक में तो तालिबान का उदय हुआ था, तालिबान ने सत्ता हासिल की थी अफगानिस्तान में, तो उसमें केंद्रीय भूमिका पाकिस्तान की थी। तो लेकिन पाकिस्तान ने केवल इतना ही नहीं किया, बट वॉज ऑल्सो, बल्कि ये तो वन ऑफ द 3 कंट्रीज, जो 3 देश थे उसमें से एक देश पाकिस्तान था, टू हैव हैड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज, जिसने औपचारिक कूटनीतिक संबंध रखे थे उनके साथ, किनके साथ, तालिबान के साथ। तालिबान को प्लूरल मानते हैं इसलिए यहाँ पे दैम आ रहा है, एक बार फिर समझिए। तो पाकिस्तान की वर्ब यहाँ पे प्लेड है, पाकिस्तान ने ना केवल एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी तालिबान के उत्थान में, राइज यहाँ पे नाउन है क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद है, सत्ता में आ गया था तालिबान पाकिस्तान के सपोर्ट के कारण 1990 के दशक में, तो ना केवल इसकी केंद्रीय भूमिका थी बल्कि ये 3 राष्ट्र जिन्होंने सपोर्ट किया था, डिप्लोमेटिक टाइज स्थापित किए तालिबान के साथ में, उनमें से एक पाकिस्तान भी था। पाकिस्तान कंटिन्यू टू सपोर्ट तालिबान, पाकिस्तान ने जारी रखा क्या, सपोर्ट करना, किसको, तालिबान को, इवन आफ्टर दे वर ड्रिवन आउट ऑफ पावर, उसके बाद भी, किसके बाद, दे मतलब तालिबानियों को, वर ड्रिवन खदेड़ दिया गया, पैसिव वॉइस है, आउट ऑफ पावर सत्ता से बाहर निकाल दिया गया, बाय द यूएस अमेरिका के द्वारा इन 2001 में। यूएस से पहले देखिए द लगेगा, तो जिस भी देश के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है उससे पहले द लगता है, चाहे वो यूके हो या यूएस हो या यूएई हो। ठीक है, तो पाकिस्तान की वर्ब तो यहाँ पे होगी कंटिन्यूड, पाकिस्तान ने जारी रखा, क्या जारी रखा, सपोर्ट करना, किसको, तालिबान को, किसके बाद भी, इसके बाद भी कि जब उनको बाहर निकाल दिया गया, सत्ता से बाहर निकाल दिया गया था, पैसिव वॉइस हो गया, वर्ड ड्रिवन, यूएस के द्वारा 2001 में, उसके बाद भी सपोर्ट करता रहा पाकिस्तान। इस स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, इट्स यहाँ पे पाकिस्तान के लिए आ रहा है, स्ट्रेटेजिक है, रणनीतिक एडजेक्टिव है, कैलकुलस का मतलब कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, गणित। ठीक है, स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स होता है वैसे कैलकुलस। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी रणनीतिक गणित क्या थी, क्या सोच रखा था पाकिस्तान ने,
वो ये था कि दैट अ स्टेबल अफगानिस्तान, कि एक ऐसा अफगानिस्तान जो स्टेबल है, स्थिर है, और इसको सपोर्ट जिसको हासिल है यूएस का और इंडिया का, वो अफगानिस्तान वुड हार्म, इसको लगा, ये इमेजिन कर रहा था कि वो नुकसान पहुंचाएगा इट्स कोर इंटरेस्ट, इट्स पाकिस्तान खुद के लिए यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, कोर एडजेक्टिव है, कोर का मतलब सेंट्रल, मुख्य, इंटरेस्ट का मतलब हित, जो पाकिस्तान के जो हित हैं उसको नुकसान पहुंचाएगा फिर ये अफगानिस्तान। तो इसकी रणनीतिक गणित ये थी कि भाई अगर स्टेबल अफगानिस्तान है, अलग अफगानिस्तान में कैओस नहीं है, अव्यवस्था नहीं है, ठीक है, सब कुछ स्थिर है, सब कुछ ठीक चल रहा है, आम जीवन, सामान्य जीवन चल रहा है, जिसको कि यूएस ने सपोर्ट किया, ठीक है, और इंडिया का सपोर्ट जिसको हासिल था, तो ये तो इसके कोर इंटरेस्ट को हानि पहुंचाएगा। इट होस्टेड द तालिबान लीडरशिप, इट पाकिस्तान के लिए है, होस्टेड का मतलब मेजबानी करना, तालिबान लीडरशिप तालिबानी नेतृत्व का इन क्वेटा, तो क्वेटा नामक जगह पर बलोचिस्तान में, इन जगहों पर इसने तालिबान के नेतृत्व की मेजबानी की। एंड अलाउड देयर मिलिटेंट्स, और उनके जो उग्रवादी थे, उनके जो मिलिटेंट्स थे, उनके जो लड़ाके थे, उनको अलाउ कर दिया रीग्रुप, फिर से ग्रुप बनाने के लिए, रिज्यूम और शुरू करने के लिए, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, प्रोटेस्ट इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि भी इसने होस्ट किया, होस्ट का मतलब मेजबानी करना है, तो पाकिस्तान ने तालिबान की लीडरशिप जो थी उसको क्वेटा और बलूचिस्तान में होस्ट किया और उनके मिलिटेंट से कहा कि तुम रीग्रुप करो, रिज्यूम करो इंसर्जेंसी को अफगानिस्तान में। इन दैट सेंस, इस तरीके से अगर बात करें, इस सेंस में अगर बात करें, तो तालिबान कैप्चर, तो तालिबान ने जो कैप्चर किया है काबुल को, कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है, इस कैप्चर को देखा जा सकता है पैसिव वॉइस से, एज द सक्सेस, किस रूप में, सक्सेस के रूप में, सक्सेस किसकी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक लंबे समय की रणनीति के रूप में, पाकिस्तान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, जो कि पाकिस्तान का जो सैन्य स्टैब्लिशमेंट है, सैन्य अधिकारी लोग हैं, सेना जो है, उसने अपना रखा था। अडॉप्ट का मतलब अपनाना, एक वर्ड होता है अडेप्ट ये वाला, इसका मतलब होता है अनुकूल बनाना, एक वर्ड ये होता है ADEPT, इसका मतलब होता है कुशल, स्किल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से तालिबान का जो कैप्चर है काबुल का, उसको देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के सक्सेस के रूप में, जो कि पाकिस्तान के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने अडॉप्ट किया। बट इट इज़ टू अर्ली टू बिगिन सेलिब्रेशंस, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी हो गया है कि आप सेलिब्रेशन स्टार्ट कर नहीं सकते, टू के साथ टू लगेगा, ठीक है, तो ये तो बहुत जल्दी है, और इतना जल्दी है कि सेलिब्रेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता। टू का मतलब नेगेटिव मीनिंग मिलता है, ठीक है, इट की वर्ब इज है। आगे देखिए, द जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, जियो पॉलिटिकल का मतलब होता है, देखो दो चीज़ें जुड़ रखी है, तो जियो है, एक पॉलिटिकल है। जियो का मतलब भौगोलिक होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक होता है। अब जियो पॉलिटिकल का मतलब हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि ज्योग्राफी के आधार पर बनते हैं, ठीक है। इम्प्लीकेशन का मतलब परिणाम है यहाँ पे, कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट। तो जो जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं, या फिर कहें कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो परिणाम हैं तालिबान की विक्ट्री के, तालिबान की जीत के, आर स्टिल अनक्लियर, वो परिणाम अभी भी अनक्लियर है, अस्पष्ट है, ठीक है। भी तालिबान जीत गया है, इसके क्या जियोपॉलिटिकल परिणाम निकलेंगे, क्या मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पे फर्क पड़ेगा, ये बातें अभी भी पता नहीं है। स्टिल का मतलब इवन नाउ है, एडवर्ब है, ठीक है। अनक्लियर का मतलब अस्पष्ट। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है इस बात से कोई लेना देना नहीं है, अनअफेक्टेड कह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बात अनअफेक्टेड है इस चीज़ से कि व्हाट काइंड ऑफ, ये जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ है ना, ये फ्रेज होती है, लेकिन इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट दे विल एस्टैब्लिश, कि कैसी सरकार वो स्थापित करेंगे, दे के साथ में विल एस्टैब्लिश आ गया, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट दे विल एस्टैब्लिश, दे यहाँ पे तालिबान के लिए आ रहा है, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कैसी वो सरकार चलाएंगे, कैसी सरकार की स्थापना वो करेंगे। द रीसर्जेंस ऑफ सुन्नी रेडिकल जिहादिस्ट, रीसर्जेंस का मतलब पुनरुत्थान, एक बार फिर से जो उत्थान हुआ है, राइज हुआ है, किसका, सुन्नी, सिया और सुन्नी दो शाखाएं होती है इस्लाम के अंदर, तो ये सुन्नी, रेडिकल का मतलब होता है, आप कह सकते हो जो रिफॉर्म, एक तो जो चेंज लाने वाला हो, जो कहे कि भाई चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए किसी भी कीमत पर, उसको रेडिकल कह सकते हैं। एक जो अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट होता है ना, उसको रेडिकल कह सकते हैं। तो यहाँ अतिवादी पढ़िए इसको, जिहादिस्ट, जिहाद को फॉलो करने वाला। जिहाद क्या होता है, जिहाद का मतलब होता है कि इस्लाम का कोई दुश्मन है, इस्लाम को जो सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ अगर आप हो जाएं, उसके खिलाफ दुश्मनी रखते हैं, तो उसको बोलते हैं जिहाद, ठीक है, बदला लेने की भावना,
जिहादिस्ट जो उसको सपोर्ट करे इस विचारधारा को। तो कह रहा है कि भाई इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कैसा वो शासन चलाएंगे। तो ये रिसर्जेंस हुआ है ना सुन्नी रेडिकल जिहादिस्ट ग्रुप का, मतलब तालिबान का। तालिबान को ये एक अलग तरीके प्रस्तुत किया लेखक ने कि ये सुन्नी रेडिकल अतिवादी जिहादिस्ट ग्रुप है, इसका जो ये पुनरुत्थान हुआ है, राइज हुआ है, ये क्या कर सकता है, एम्बोल्डन कर सकता है। कुड यहाँ पॉसिबिलिटी बता रहा है, एम्बोल्डन का मतलब साहस प्रदान कर सकता है, ये हिम्मत बढ़ा सकता है किसकी, सिमिलर आउटफिट्स, ऐसे ही और संगठनों की। आउटफिट का मतलब ग्रुप है, आउटफिट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एल्सवेयर कहीं और भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ऐसे आउटफिट्स और भी कहीं जन्म ले सकते हैं। पाकिस्तान है जब प्रॉब्लम विद द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान को समस्या रही है इस संगठन से। ये कौन है, ये द आइडियोलॉजिकल ट्विन ऑफ द तालिबान, ये वैचारिक रूप से, ट्विन का मतलब क्या होता है, जुड़वा, ट्विन का मतलब क्या होता है, जैसा एक है वैसे ही, तो तालिबान के जैसा ही संगठन है ये, ठीक है। विचारधारा इसकी भी तालिबान के जैसी ही है। दैट हैज़ कैरीड आउट, इस संगठन ने क्या किया है, ये इस तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए है, इसने क्या किया है, कैरी आउट किया। कैरी आउट के दो मतलब निकलते हैं, तो परफॉर्म कह सकते हो, एक एग्जीक्यूट कह सकते हो। तो इसने क्या किया, बॉम्ब ब्लास्ट करवाए, डेडली अटैक्स करवाए, घातक हमले करवाए इनसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान के भीतर, ठीक है। ऑल्सो साथ ही द अगस्त 26 काबुल ब्लास्ट, जो 26 अगस्त को काबुल में हमले हुए, आर अ वार्निंग, वो एक चेतावनी है, वार्निंग नाउन है, इससे पहले ये लग रहा है। और व्हाट इज अवेटिंग पाकिस्तान, अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, ठीक है। तो ये एक चेतावनी है कि क्या वो चीज़ है जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान का वेट कर रही है ना। तो यहाँ पे देखिएगा वॉट को देखकर इज लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट को बताने के लिए वॉट का प्रयोग करते हैं, तो व्हाट इज अवेटिंग पाकिस्तान, तो क्या वो चीज़ है जो कि वेट कर रहा है अफगानिस्तान का, वो समझ में आ रहा है यहाँ पे। द कंट्री इज स्टिल कैओटिक, कैओटिक का मतलब डिसऑर्डरली होता है, अस्त व्यस्त होता है। जो देश है अफगानिस्तान की बात कर रहा है, वो अभी भी कैओटिक है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। एंड लॉलेस कहने का मतलब कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ को लेस कर दिया इसने। वेयर ग्रुप्स सच एज, जहाँ पे संगठन जो हैं, जैसे कि सच एज का एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे कि द इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस, IS के बोलते हैं इसको, द IS एफिलिएट, ये IS से एफिलिएट है, एफिलिएट मतलब संबद्धता, जैसे स्कूल होता है ना एफिलिएटेड, RBSE से, CBSE से, वैसे है, किसको इसकी मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो जो कंट्री है वो अभी भी कैओटिक है, लॉलेस है, जहां पे ग्रुप्स जैसे हैं IS के जैसे, जो कि IS एफिलिएट हैं। दैट हैज़ क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ब्लास्ट, दैट यहाँ पे आ रहा है इसी ग्रुप के लिए, इसने क्या किया है, दावा किया है, किसका, जिम्मेदारी का। इसने कहा कि भाई जिम्मेदारी हम लेते हैं, 26 अगस्त को जो ब्लास्ट करवाए थे वो हमने करवाए थे। तो ये जो ग्रुप्स है ना, इन ग्रुप्स के लिए आ रहा है वुड सीक टू फ्लरिश, ये चाहेंगे, सीक का चाहना, तलाशना, कोशिश करना, फ्लरिश का मतलब पनपना, प्रोग्रेस करना। तो ये ग्रुप्स चाहेंगे कि अब पनपें, प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। विदाउट ऑर्डर, बिना किसी व्यवस्था के, ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था से है, तो बिना किसी व्यवस्था के द कंट्री कुड फॉल इनटू, कंट्री कुड यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए है, फॉल इनटू मतलब पतन हो सकता है, ए मल्टी डायरेक्शनल सिविल वॉर। मल्टी डायरेक्शनल का मतलब बहुदिशा, अनेकों दिशाएं, है ना। सिविल वॉर मतलब नागरिक युद्ध बिटवीन द तालिबान IS एंड द रिमेनेंट्स ऑफ द ओल्ड रेजिम, ठीक है। तो बिना अगर व्यवस्था के, अगर व्यवस्था सही नहीं बैठी, तो ये देश जो है अफगानिस्तान, इसमें क्या होगा, कई दिशाओं वाला और नागरिक युद्ध यहाँ पे हो सकता है, गृह युद्ध यहाँ पे हो सकता है, किस किस के बीच में, तालिबान, IS के, और जो पुराना इसका शासन था, जो गनी की सरकार थी, अशरफ गनी की सरकार थी, उसके जो बचे कुचे अंश हैं सरकार के, रेमेनेंट्स का मतलब होता है रिमेंस, बचा कुचा, रेस्ट, तो उनके बीच में यहाँ गृह युद्ध हो सकता है। अब आप पूछें कि सर बिटवीन आ गया, तो यहाँ पे देखो आपने 3 होने के बावजूद भी बिटवीन क्यों लगाया, क्योंकि नाम दे रखे हैं स्पेसिफिक, तो याद रखें 3 हो, 4 हो, 5 हो, अगर नाम दे रखे हो ना प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे बिटवीन ही लगेगा, अमंग नहीं लगेगा। द क्वेश्चन इज, प्रश्न ये है कि वेदर पाकिस्तान ओवरवेल्म्ड बाय द तालिबान सक्सेस, कि पाकिस्तान जो है, जो कि तालिबान की सफलता से अभिभूत है, ओवरवेल्म्ड का मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो पाकिस्तान जो कि तालिबान की सफलता से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कि क्या वो सीज देखता है, द पॉसिबल डेंजर्स, संभावित जो खतरे हैं उनको, द ट्रायम्फ ऑफ हार्डलाइन इस्लामिज्म नाउ पोजेस, खतरे कौन से, जो हार्डलाइन का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, एक तो होता है लिबरल, उदार हो, एक स्ट्रिक्ट हो,
इस्लामिज्म का मतलब इस्लाम विचारधारा। नाउ पोजेज, पोज का मतलब रेज करना। तो जो जीत हुई है हार्डलाइन इस्लामिज्म की, मतलब तालिबान के एक प्रकार से, कौन से खतरे ये यहाँ पे खड़े करेगा, क्या उन खतरों को लेकर या खतरे उनका आभास है क्या पाकिस्तान को, प्रश्न ये उठता है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी कैन हेल्प। तो धार्मिक अतिवाद और जो उग्रता है वो सहायता कर सकती है वन कंट्री, एक देश की, टैक्टिकली मतलब रणनीतिक तौर पर, टैक्टिकली एडवर्ब है, बट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव, लेकिन ये हार्मफुल होगी, काउंटर प्रोडक्टिव होगी इन द लॉन्ग टर्म। इन द लॉन्ग टर्म का मतलब है फाइनली, लेकिन अंततः तो इसका नुकसान ही होना है। तो ये सब्जेक्ट हुआ आपका, कैन हेल्प इसकी वर्ब हुई। तो ये किसी देश की सहायता कर सकते हैं रणनीतिक तौर पर, लेकिन लंबे समय से अगर देखें, लंबे समय में अगर देखें तो ये इससे नुकसान ही होगा। When the US backed the मुजाहिदीन in the 1980s, 1990 के दशक में जब यूएस ने समर्थन किया था मुजाहिदीन का, इट माइट नेवर हैव इमेजिन्ड, इट यहाँ पे यूएस के लिए है, माइट नेवर हैव इमेजिन्ड, तो शायद इसने कभी कल्पना नहीं की होगी। माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हालांकि आपका पॉसिबिलिटी, लेकिन पास्ट की पॉसिबिलिटी है, तो शायद इसने कभी कल्पना की ही नहीं होगी दैट द तालिबान वुड राइज, कि तालिबान का उत्थान होगा फ्रॉम द मुजाहिदीन, मुजाहिदीन ग्रुप से, एंड होस्ट द अलकायदा, और ये अलकायदा का नेतृत्व करेंगे, मेज़बानी करेंगे, दैट वुड कैरी आउट द डेडलीस्ट अटैक ऑन अमेरिका, और वो अलकायदा जो है वो कैरी आउट करेगा, परफॉर्म करेगा सबसे घातक हमला अमेरिका पर सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और हमला सबसे घातक कब से, कि दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वो तो खैर हिंसक था ही, भीषण था ही, लेकिन उसके बाद में इतना भीषण हमला कभी नहीं देखा गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जब यूएस ने सपोर्ट किया, बैक किया मुजाहिदीन को 1980 के दशक में, तो इसने शायद ये इमेजिन नहीं किया होगा कि तालिबान जो है उसका उदय होगा, राइज होगा मुजाहिदीन से, और ये अलकायदा का नेतृत्व करेगा। अलकायदा जो कि अटैक करेगा, कैरी आउट करेगा, परफॉर्म करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सबसे घातक हमले, डेडलीस्ट यहाँ पे सुपर डिग्री है एग्जेक्टिव की, अमेरिका पर। अटैक यहाँ पे नाउन है इसलिए यहाँ पे ऑन लग रहा है, अगर ये वर्ब होती तो ऑन नहीं आता। सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध से अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें, उसके बाद से सबसे भीषण हमला यही था। सिमिलरली ऐसे ही अ कैओटिक अफगानिस्तान, ऐसा अफगानिस्तान जो कि काफ़ी अस्त व्यस्त है, रूल्ड बाय एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्ट, जिसका नेतृत्व किसके हाथ में आ गया, तालिबान के हाथ में। तालिबान को क्या कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी, इस्लामिस्ट, इस्लाम को मानने वाले। इज, तो ये जो अफगानिस्तान है, इज एज मच है जियो पॉलिटिकल विक्ट्री, ये उतनी ही एक जियो पॉलिटिकल विक्ट्री है, मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक उतनी ही एक जियो पॉलिटिकल विक्ट्री है जितनी कि सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज टू पाकिस्तान, जितनी कि पाकिस्तान के लिए सुरक्षा और रणनीतिक चुनौती भी है। ठीक है, ड्यूरिंग द इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, तो इस विद्रोह के दौरान पाकिस्तान रिफ्यूज टू यूज इट्स लेवरेज, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया अपने प्रभाव को यूज करने का ओवर द तालिबान फॉर पीस, कि तालिबान पर प्रभाव था इसका, अगर पाकिस्तान कहता तो ये शांति स्थापित कर सकता, लेकिन इसने मना कर दिया, इसने कहा कि हमारा प्रभाव है ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं तालिबान को, तो इसने निवेदन नहीं किया शांति का। इट शुड डू एटलीस्ट, इट यहाँ पे पाकिस्तान के लिए है, शुड दे रखा है तो ये सजेशन है, तो कम से कम इसको क्या करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए नाउ, अब, बिकॉज, कारण क्या है, क्योंकि स्टेबल अफगानिस्तान, क्योंकि स्थिर अफगानिस्तान अगर है तो विच ट्रीट्स इट्स पीपल, विच यहाँ पे आ रहा है अफगानिस्तान के लिए, जो कि अपने लोगों से व्यवहार करता है विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, एंड डज नॉट प्रोवाइड सेफ हेवंस, और सुरक्षित आश्रय नहीं प्रदान करता है। हेवन का मतलब होता है शेल्टर, रिफ्यूज, टू ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, किसको, ट्रांसनेशनल का मतलब होता है देश की बाउंड्री के पार, अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ कंट्रीज, तो देश की सीमा से बाहर जो कहे कि भी ऐसा संगठन जो देश की सीमा के बाहर का संगठन है, अक्रॉस मतलब कंट्री कह सकते हो, उनकी शाखाएं हैं, उनको ये सुरक्षित स्थान नहीं देता है वो अफगानिस्तान। इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट, ये सबसे अच्छे हित में होगा किसके, सभी रीजनल पावर्स के, सभी क्षेत्रीय शक्तियों के, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पाकिस्तान के लिए हित यही है कि वो अफगानिस्तान का सपोर्ट करे, तालिबान का सपोर्ट ना करे। हेवन का मतलब याद रखिएगा, देखो एक हेवन ये होता है, ये स्वर्ग होता है, एक ये जो हेवन है HAVEN, ये आश्रय होता है, ये आप कह सकते हो इसको, हेवन का मतलब है रिफ्यूज, शेल्टर, जहाँ पे आप आश्रय ले सकते हो। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में, मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।